आज मैं हिंदी में भी थोड़ी सी बातचीत करूंगी। जैसे कि कल मैंने पूरे समय हिंदी में बातचीत की, लोगों ने समझ लिया। मेरी भाषा में कुछ संस्कृत शब्द ज़्यादा हैं, जिसके लिए माफ़ करें। मैं उर्दू भी जानती हूँ थोड़ा बहुत। कोशिश करूँगी कि जब भी कोई ऐसा हिंदी शकील शब्द इस्तेमाल करूँ तो उसके साथ थोड़ा उर्दू का भी इस्तेमाल हो जाए, जिससे लोग इस भाषा को समझ लें। हालांकि मैं कोई सी भी भाषा को मानती नहीं है जो मनुष्य समझ न सके। जो भाषा सब मनुष्य समझ सकें, ज़्यादातर लोग समझ सके, उस भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। भाषा के मामले में वो सार्वजनिक होनी चाहिए। किसी एक लिटरेचर के लिए कोई भाषा अगर ठीक भी होती है, पर सब समाज के लिए जो भाषा हो वही भाषा को इस्तेमाल करना चाहिए। आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, ये बातचीत हो सकती तो मैं टाल देती, लेकिन नहीं हो सकता। इसकी बातचीत करनी होगी, उसके बगैर होगा नहीं। इसलिए मुझे क्षमा करें कि इसकी बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इससे परिचित हो जाएं। इसे हम आधि दैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं। अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पर इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधि दैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड करते हैं। जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है, इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है, उसके ऊपर इसका असर आ जाता है। इसे हम आधि दैविक कहते हैं। ये राइट साइड में होती है, जो कि पिंगला नाड़ी से परे जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है। इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सबके अंदर बसी हुई। जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को ले करके मरे हुए हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएं लेके मरे हैं कि हम मर्क्यूरी से सोना बनाएं। इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं, जिसे कि हम सुप्रा कॉन्शियस से परे उसके नज़दीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, जिसे कि आप सामूहिक सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं, या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं, जहाँ सारे भविष्य को मानने वाले लोग, जो भविष्य से लड़ते रहे, जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है, ऐसे सब लोग यहाँ स्थित रहते हैं। जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे, जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे, जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप कहिए पत्ते थे, फूल थे, जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे, दूसरों पे आक्रमण करते थे, ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित हैं। सारे हमारे अंदर स्थित हैं। ये जगह हमारे अंदर बनी हुई है। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जा कर के आप ऐसी चीज़ों को जान सकते हैं, जैसे कि LSD नाम की जब चीज़ आप ले लें तो आप पे ये असर आ जाता है और आप उसे देख सकते हैं। नानाविध आपको रंग दिखाई देंगे। ये सब सुप्रा कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है, कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे देता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ दिखाई देना माने आप वहाँ नहीं। और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है, मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं। या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है वो वहाँ क्या कह रहे हैं, उनका मुझे पता है। इनको मराठी में हमारे यहाँ मन कवड़े कहते हैं, शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा, कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या। अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा? परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर हमें जाने का है। और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ हम आगे। इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड होते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप
कौन सी नौकरी के लिए आए हैं, जो आपका फ्यूचर, जो आपके दिमाग में सारा फ्यूचर बता। लेकिन दूसरी जो साइड है वो इससे भी डेंजरस है। राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशियस थे वो उनके मदद में आए, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं। इनको गैस चैम्बर में मारने से क्या हम बच सकते हैं? ये भी तो हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक़्त फैल गया, ये जो जिसे कहना चाहिए मृत जो लोग हैं, जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं, उन सब ने उस वक़्त मदद की। और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले। जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी रह गई। जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैंग की एक इंस्टीट्यूशन है, वो मर गए, स्वयं नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना। वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। अपने देश में ये है कि ये साफ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था, उसके ऊपर ये छा गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूँ, तुम जा कर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स वगैरह, जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन खोलो। तो ये वहाँ से भाग करके लंदन गए। लंदन में जा कर के उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं? कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खोदिए तो वहाँ धन रखा हो। और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बताता। जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू है। वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आते साथ वो बदन उनका थर 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 काँप रहा था। मैंने कहा ये क्या, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है? दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है? तो कहने लगे कि वैसे तो माँ, एक बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा, उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फलानी तारीख को 5 बजे इंतज़ार करिए, हम आपको ठीक कर देंगे। और उनको 5 बजे फिर से बदन में खूब ज़ोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई और वो सारा बदन उनका कांपने लगा। और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई। 1 साल तक मैं ठीक रही, 2 साल तक ठीक रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं। कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूँ, कोई अगर बोले तो मैं चीखूँ, ऐसी मुझे परेशानी। इस तरह से वो मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता और ये नहीं, ये सारे भूत हैं। इन भूतों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए, दूसरों की शक्ति में नहीं। आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है। आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं। अब दूसरी साइड जो है, जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, ये हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो ये जो नाड़ी है, ये जब बहुत ज़्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गज़लें पढ़ी होंगी, जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसें या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीज़ें हैं, ये इसी से निकलती हैं जहाँ पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती। दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है। लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए,
उन्होंने कहा कि जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए, लेकिन अनन्य भक्ति करिए। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कह दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम करते हैं। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज़ है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कैसे मेरे ही ऊपर कोई कोड़े मार रहा है। लेकिन ये सब दिमागी जमा खर्च जो है ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है। ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उसे कहते हैं जहाँ अंधकार नहीं, जहाँ आपने जाना, जहाँ आपने अनुभव पाया, उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है। और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास। विश्वास भी वही होता है जहाँ आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया, लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज़ का विश्वास कर लेना, उसके लिए शब्द है अंधविश्वास। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। अगर ये दो चीज़ नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते। और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ्ट साइड में जाता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि वो अपने को सताए। जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, तो उसको समझता ही नहीं कि इसमें तकलीफ़ क्या है। और जो लेफ़्ट साइडेड होता है वो खुद ही अपने को सताता है, और उसको शायद अच्छा लगता हो, पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता अपने को, रोएगा और दुख मानेगा, और उसको दुख मानने में ही अच्छा है। ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी। एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हर एक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हर एक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियाँ हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू होती। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकारनेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए, और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं। जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह हैं। अगर हमें अंग्रेज़ी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं आती। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाई तो उल्टा ही हो जाता। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग, हर चीज़ में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं कि इससे भी परे कोई चीज़। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके कोई गुरुजी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहाँ से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई
दुष्ट हो, क्या पता कहाँ से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं, न ही उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है, नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं। इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य, यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है, इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं, और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ है, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने। अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यास में। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया। और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो, या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक़्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक़्त समझा नहीं कि इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जिस वक़्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके रोज़मर्रा के जीवन पे क्या असर आता है सहयोग का। सबसे तो बड़ी चीज़ है कि ये रोज़मर्रा के जीवन के लिए, ये आपके हर गतिविधियों के लिए है, हर तरह के आपके काम के लिए सहयोग है। इससे आप एकदम जिसे कहते हैं डायनामिक हो जाते हैं। सहयोग ऐसे आदमियों के लिए नहीं कि जो संसार छोड़ के भागा है, अपने बीवी को छोड़ के भागा है। ये तो ऐसा है कि मियाँ बीवी में आपस का प्रेम, श्रद्धा, बच्चों में माता पिता के प्रति आदर और समझ, बड़ों के प्रति आदर, ये सब चीज़ स्थापित करने वाली चीज़ सहयोग। जहाँ ये चीज़ स्थापित नहीं होती उसे हम सहज नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो ऐसे आदमी उसमें फंस जाएं जो कि परेशान करने के लिए इस तरह की काम करें कि जो सहज से विरोध है, लेकिन वो सहयोगी नहीं होते। जो सहयोगी हैं उनको अच्छे से विवाह करके और अच्छा घर बसाना चाहिए और ऐसे सुरम्य स्थान में रहना चाहिए जहाँ की लोग आएँ, उनका आगमन हो। अपने यहाँ भी जो लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मीपति उसे कहते हैं कि जो एक स्त्री स्वरूप, माँ स्वरूप जिसके पास धन है, वो धन ऐसा है कि जो कोई आता है, भूंगा भी आता है तो उसे भी इतना, उसमें कांटेदार जानवर होते हुए भी उसे अपने घर में स्थान देता है। इस लक्ष्मीपति के स्वरूप हमारे यहाँ लोगों के घर होने चाहिए। ये सहयोग का विचार है। ये नहीं कि घर तोड़ो, डिवोर्स करो, इधर से उधर भागो और 4 हस्बैंड डिवोर्स करो और 4 औरतें डिवोर्स करो और बाकी सब लोग जाके अनाथालय में बुढ़ापा काटो। इस तरह की व्यवस्था सहयोग नहीं मानती और न होता है, क्योंकि जिस वक्त सहयोग जागृत होता है तब असली प्रेम जो है उसका असली स्वरूप सामने आता है। क्योंकि इसका जो मुख्य धागा है वो है परमात्मा का प्रेम। और क्या परमात्मा चाहेगा कि मियाँ बीवी में विछोह हो जाए, कि वो आपस में लड़े झगड़े और बच्चों को परेशान करे या बच्चे माँ बाप को परेशान करे? ये जो इतनी रिश्तेदारी है हमारी बनाई नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई जितनी रिश्तेदारी है उसे हम लोग मानते हैं। लेकिन विवाह जो है ये सामूहिक एक घटना है, सामूहिक घटना है। उस सामूहिक घटना में मनुष्य उसे पाता है। जब सब लोगों ने कह दिया कि विवाह हो रहा है, सबके आनंद के लिए विवाह होता है।
अभी हमने आपसे बताया कि सहयोग में अभी हमने 108 लोगों की शादी की एक जंगल में ले जाकर के, और बड़ी सुंदरता से सब शादियां हुई, उसमें एक पैसे की डावरी नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह से विवाह। तो ये सोचना चाहिए कि कोई से भी चीज़ में जिसमें दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो सहज नहीं है। ये मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है, ये ओढ़ लेता है, उसको बना लेता है। वो चीज़ अपने आप ढह जानी चाहिए। अगर वो ढह जाए तो मानना चाहिए कि आप सहज होगी, और होती ये चीज़ बनती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम न तो लेफ्ट में रहेंगे न राइट में रहेंगे, हम मध्य मार्ग में खड़े रहेंगे। जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वो ऐसा ही प्रेम समझते हैं कि मैं अपने लड़के से प्यार करता हूँ। अपने देश में तो बड़ी बीमारी है इसकी, लड़का माने भगवान हो गया। लड़का हुआ तो उसके लिए चाहे अपना देश बिक जाए, हर जाए नहीं, पर लड़का ही सब कुछ। लड़के के पीछे अपनी जान देना और लड़की के पीछे जान देना, लड़की के लिए डावरी देना, लड़की के लिए ये करना, चाहे अपने भूखों मरे, ये भी लेफ्ट साइडेड चीज़ है। ये भी बिल्कुल लेफ्ट साइडेड चीज़ है, और इसी वजह से अपने यहाँ आजकल बच्चे खराब हुए जा रहे हैं। इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ में आदमी को अपने को लूटना नहीं चाहिए। सोचना ये चाहिए कि हम परमात्मा के बंदे हैं, परमात्मा ने हमें बनाया, ये बाल बच्चे भी उनके दिए। लेकिन जब सहयोग में आप विवाहित होते हैं तो आश्चर्य की बात है कि आज तक मैंने देखा नहीं कि जो सहयोग में विवाहित हुआ हो उनके अंदर कोई त्रुटियां हो या उनके घर में कोई खराबी आई हो। उनके उदर से, ऐसी माताओं के उदर से बड़े बड़े संत साधु पैदा हो रहे। बचपन से ही वो पार बचे, बचपन से ही कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, बचपन से ही वो आपको रियलाइजेशन देना जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े जीव इस संसार में आने के लिए बैठे हुए हैं, और हमें ऐसे घरों की तलाश है जहाँ पर कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार से प्रभावित है, आत्म साक्षात्कार में लीन है। तभी तो ना ऐसे बच्चे पैदा होंगे, नहीं तो ऐसे लड़ाका लोगों के यहाँ कौन बच्चे पैदा होने वाले। इंग्लैंड में आप जानते हैं कि वहाँ पर आजकल पॉपुलेशन इंग्लिश लोगों की माइनस हो रही होगी ही, जहाँ पर कि बच्चों को मार डाला जाता है। एक हफ्ते में 2 बच्चे जहाँ इंग्लैंड में मारे जाते हैं माँ बाप, तो ऐसे जगह कौन बच्चे पैदा होंगे जहाँ बच्चों को प्यार नहीं मिलता, बच्चों को शिक्षा अच्छी नहीं मिलती। ऐसी जगह एक तो राक्षस ही पैदा हो सकते हैं। और हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम इस तरह से बिगाड़ देते हैं प्यार करके और हमारा तुम्हारा कर करके कि वो बच्चे भी कोई नॉर्मल बच्चे नहीं होते। बड़े स्वार्थी, बड़े ही संकुचित दृष्टि के, संकीर्ण दिमाग के, और उनको सबको ऐसा लगता है कि वो सबके सब राजा। वस्तु स्थिति ये है, असलियत ये है कि बच्चों को उस जगह रखना चाहिए जहां वो हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक ट्रस्ट है उनको संभालने वाले, ये नहीं कि उनको आप खराब करिए या उनको आप परेशान करिए। जो लोग इस तरह से प्रेम की बातें करते हैं, आजकल प्रेम की बातें ज़्यादा है और प्रेम कहीं है नहीं। लंदन में आप देखिए तो रास्ते पर भी सब लोग आपको दिखाई देंगे बदतमीजी करते हुए, मानो जैसा बड़ा प्रेम है। और पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं, कल हम डिवोर्स केस करने जा रहे हैं। रास्ता डिवोर्स केस का लिया हुआ है और रास्ते में बदतमीजी करते चले जा रहे हैं। जहां इसका प्रदर्शन ज्यादा होना शुरू हुआ, समझ लीजिए घपला है। क्योंकि अगर अंदर आदमी के अंदर उसका कॉन्फिडेंस हो, उसको पूर्ण विश्वास हो, तो चाहे पत्नी कहीं भी रहे, पति कहीं भी रहे, वो पूर्ण विश्वास में आराम से रहता है कि हाँ है। और जहां वो डामाडोल मामला है वहीं पे आप सोच लीजिए कि इसका बड़ा प्रदर्शन दिखाया जाता है, सबको दिखाया जाता है कि हाँ हाँ मैं कितना अपने पति को प्रेम करती हूँ और पत्नी को प्रेम करती हूँ। और ये प्रेम के बहाने जो दुनिया भर की चीजें हम लोग कर रहे हैं उसकी कोई भी जरूरत नहीं। इतना कृत्रिम और इतना उत्तरी ये चीज है कि बस 2-4 दिन शादी के बीतने दीजिए, फिर लट्ठम लट्ठी हो जाती शुरू। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ भी होता है। और जब ऐसी औरतें जो कि रो रो के मेरे पति ने मेरे साथ ये किया, मेरा पति घर देर से आया, मेरा पति ये करती हैं, वो सब लेफ्ट साइडेड हो जाती हैं। और आदमी भी जो अपने औरतों के लिए इस तरह से रोते बैठते हैं वो भी लेफ्ट साइडेड होते हैं। पर अपने आदमी और ही तरह के होते हैं, वो तो औरतों को मारने पे आमादा रहते हैं।
जो औरतों की इज्जत नहीं करते वो सहयोगी नहीं हो सकते। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। लेकिन औरत को भी पूजनीय होना चाहिए, ये नहीं कि उसकी पूजा हो पर वो स्वयं भी पूजनीय हो, ये एक सहयोग का अट्टहास है। अब यहाँ पर देखिए कि जब आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं तो आप बहकते ही चले जाते हैं। एक साहब बड़े दुखी, बहुत दुखी। मैंने कहा हुआ क्या? कहले भाई बड़ा मुझे दुख हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मुझे मेरे लड़के ने कहा कि पापा मुझे स्कूटर ले दो, मैं खरीद नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हो गया? आपको लड़के से कहना चाहिए कि भाई मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं नहीं खरीद सकता, उसमें इतना आपको दुख होने की क्या बात है? साहब कहने मेरा बस चले तो मेरे बच्चों को मैं सारी दुनिया दे दूँ। मैंने कहा वाह वाह, क्या कहने आपके? क्या आपका बच्चा क्या है? क्या भगवान है? उसको सारी दुनिया देने के लिए आपको किसने कहा? क्या दुनिया आपके बाप की जो आपको उसको सारी दुनिया दे रहे हैं? ये सारी गलतफहमियां हिंदुस्तानियों के दिमाग से निकालना बड़ी मुश्किल बात है। अपने बच्चे के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए भी फिर उसमें और इम्बैलेंसेस आते हैं। जैसे कि मेरे माँ है तो उसके लिए, मेरे बाप है तो उसके लिए, और इसके लिए और उसके लिए। आप अपने लिए जी रहे हैं, स्वार्थ में नहीं, परमात्मा के लिए। परमार्थ में आप अपने लिए जी रहे हैं, उसमें आपको किसी भी तरह की ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें आप एक ग्लानि उठानी पड़े। आप अपनी शान से रहिए। कोई होगा अपनी जगह, अपनी शान से रहना चाहिए कि मैं भगवान के दरबार में बैठा हूँ। ठीक है, जो मेरे दरबार में आए, परमात्मा के दरबार में आए, वही मेरे रिश्तेदार। एक बार ईसा मसीह को किसी ने आके बताया कि तुम्हारे बहन और भाई बाहर आए। तो ईसा मसीह ने कहा कि कौन मेरे भाई और कौन मेरी बहन? सवाल पूछा। अब वो वही कह सकते हैं जो कि उस स्थिति में कौन मेरे भाई कौन मेरी बहन, मतलब ये कि जो मेरे साथ परमात्मा के दरबार में बैठे वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरे रिश्तेदार। और बाकी जो हैं वो उनकी रिश्तेदारी क्या, वो तो मतलबी लोग हैं जो रिश्तेदारी जोड़े पड़े। जब तक उनका मतलब पूरा करिए तब तक आपके हैं। आपके बच्चों को जब तक पता है कि आपके पास ठन कुछ रुपया है तब तक आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं। इस तरह से आपको प्रेम के बारे में भी पूरी तरह से समझना चाहिए। हम बड़े प्रेमी हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि माँ हम आश्रम में गए और लोगों ने हमसे प्रेम से बात नहीं की। मैंने कहा ठीक है, आपकी हालत ज़रा देखिए क्या है। आपको भूतों ने पकड़ा हुआ है, आपकी हालत ख़राब है। आप वहाँ पहुँचे और आपने वहाँ गड़बड़ बातें करनी शुरू कर दी। तो भूतों से तो प्रेम करने की कोई ज़रूरत नहीं। उनको तो झाड़े बगैर वो ठीक नहीं होते, 2 झाड़ लगाइए तब ठीक होते। हाँ, लेकिन जो असल है उसके लिए सारा प्यार है। असल में जो उनको झाड़ता भी है वो भी प्रेम में झाड़ता है। ईसा मसीह का भी उदाहरण दे दे कि जिन्होंने उनको माफ़ कर दिया जबकि वो क्रूस पे टंग गए थे, इतना उन्होंने प्यार किया उन लोगों पर कि प्रभु ये जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो। वही ईसा मसीह ने एक बार हाथ में हंटर लेकर के जितने लोग उस मंदिर के पास में चीज़ें बेच रहे थे उनको एक हंटर लेकर के इसका तड़ातड़ मारना शुरू। और बहुत बार मेरा भी ऐसा मन करता है जब मैं मंदिरों में देखती हूँ और मस्जिदों में देखती हूँ कि उसके बाहर लोग बाजार हाट करते बैठते हैं और वो मंदिर में ऐसी चीज़ें भेजते हैं जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाइए तो वहाँ हार आप देंगे, वो खरीद लीजिए, फिर आके फिर वही बिकता है। तब मन करता है कि एक हंटर लेके सबको मारा जाए खूब अच्छे से, जिससे इनकी तबीयत हरी हो जाए। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो तो सोचते हैं कि वो हार बेचने वाला उसके भी पैर छू लूँ, फिर एक पत्थर दिखाई दिया उसके भी पैर छू लूँ, फिर कहीं और कुछ है वहाँ भी पैर छू लूँ, वहाँ भी 2 रुपये दे दूँ, वहाँ भी 4 रुपये दे दूँ, वहाँ भी 5 रुपये। वो सोचता ही नहीं, उसके आगे अंधेरा, अंधेरे में टटोल रहा है, उसको इसी में मज़ा आ रहा है। वो सोचता है कि भाई मैं तो श्रद्धा में ली। ये श्रद्धा नहीं, ये अंधविश्वास है। ऐसे लेफ्ट साइडेड लोग जो होते हैं जो कि ईड़ा नाड़ी के उस पार चले जाते हैं, जिनमें ये अधिक चीज़ हो जाती है, उनका हाल क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि जैसे अब हरे रामा हरे कृष्णा वाले लोग, ये लोग हमारे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में वो बोदियाँ इनके यहाँ बाज़ार में मिलती है, वो लगा करके, और धोती उनको पहनना नहीं आता, और वो हाथ में ढोलक ले करके और नाचते हैं, वो सब धोतियाँ गिरती, वो औरतें इतनी बेवकूफ़ जैसी, और उनसे पूछने जाइए कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, कृष्ण का नाम खराब, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा वो सुनेंगे नहीं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में वही बैठा है हरे रामा हरे कृष्णा करिए। उसमें से 2-4 लोग सहयोग में जब भी आए तो देखा उनको कैंसर हो गया ऑफ द थ्रोट,
तो कहते कि थ्रोट में अगर यहाँ पे श्री कृष्ण का स्थान है तो हमें कैसे हो गया? भाई तुम कर क्या रहे हो? उनके साथ तो ज्यादती कर रहे हो। क्या ऐसा कृष्ण ने कभी किया था कि आप जा कर के रास्ते में वहाँ पर जहाँ पे सब आपके ऊपर हंसें और बुरी तरह से आप ये गोदियाँ लगा करके ढोंगबाजी करिए? ऐसे अनेक ढोंग लोग करते हैं, और वो ढोंग के पीछे में कभी कभी सच्चाई भी ये होती कि वो आके विश्वास भी करते कि सही बात, लेकिन कोई सी भी गलत बात को सही समझ करके और उसके पीछे लगना और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना बिल्कुल तामसिक स्वभाव। तामसिक लोगों में ये ज़रूर होता है कि वो एग्रेसिव नहीं होते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, मृदु भाषण होता है, मधुर लगते हैं, और उनकी बातचीत से लगता है कि बेचारे दुखियारे। पर दुख काहे को मनाना? एक बार सूरदास जी वल्लभाचार्य जो कि बड़े पहुँचे पुरुष थे, उनके पास पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना शुरू कर दिया कुछ कहना, तो वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका कि काहे गिगियावत हो? गिगियाने की क्या ज़रूरत है जब परमात्मा आनंद स्वरूप है, जिसके बारे में मैं कल बताऊंगी। जब वही सब कुछ सुख देने वाले हैं और वो चाहते हैं कि आप सुख लें, तो किस लिए आप दुख मना रहे हैं? और ऐसे दुख मनाने वाले लोग जब अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं, लेफ्ट साइड में चले जाते हैं, तो वो सामूहिक सुप्त चेतना जिसे कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहिए उसमें चले जाते हैं। ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत भयंकर, इसी को भूत कहते हैं। अब इसको डॉक्टर लोग कहते हैं प्रोटीन 58 और प्रोटीन 52, क्योंकि उनको भूत कहने में ज़रा अड़चन जाती है। खुद भी भूत होंगे कोई मेरे ख्याल से, तभी उनको अड़चन जाती है, नहीं तो उसको कहते हैं प्रोटीन 52, प्रोटीन 58। कहले ये प्रोटीन हमारे अंदर उस जगह बना हुआ है जो हमारे क्रिएशन से हमारे अंदर बना है, मैंने सारे भूतकाल में, सारे पास्ट में जो बना हुआ है उस एरिया में ये प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो अटैक करते हैं, तभी कैंसर सेट इन होता है। वल्नरेबिलिटी कैंसर की अगर रहे तो रहती है, पर बहुत से डिजीजेस जो हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ से उस एरिया में से ये जो चीज़ें आकर के हिट करती है। माने साफ साफ बात है, ये भूत है कि नहीं? जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारा, जब से क्रिएशन हुआ है तब से हमारे अंदर जो जगह बनी हुई है, माने कौन सी जगह है उनको मालूम नहीं, तब कैंसर सेट इन होता है। तो जो लोग इस तरह के सर झुका के चलते हैं, ऐसे लोगों को कैंसर की बीमारी पहले होगी। ये तामसिक लोगों पर पहला असर करती है। पहले तो जो आदमी बहुत ज़्यादा दौड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत ज़्यादा अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को चलाता है, उसको वल्नरेबल हो जाता है, माने वो इंतज़ामात उसके पास हो जाते हैं। और जब कभी भी वो ऐसे गलत आदमी के सामने सर झुकाता है, नहीं समझ लीजिए पॉलिटिशियन, खास पॉलिटिशियन लोगों की खासियत कि बड़े वो दौड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद देखा किसी को कि कोई है आदमी पोजीशन का, सर झुका लिया, गए। ऐसा आदमी अपनी तैयारी कर लेता है कि किसी के सामने उसने इस तरह से सर झुकाया और अगर उसके अंदर भूत हो तो वो जरूर पकड़ा जाएगा, उसको कैंसर की बीमारी। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का चलना जो है ये हमारे अंदर चलता ही है, क्योंकि जब कोई सी भी इमरजेंसी आती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमें दौड़ना है तो दौड़ते वक्त हमारा हृदय ज़ोर ज़ोर से चलने लगेगा, हमारे दिल में धड़कन ज़ोर से होने लगेगी, यानी हम चाहें तो हमारे दिल की धड़कन हम बढ़ा सकते हैं। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। लेकिन जिस वक्त वो अपने आप ठीक रास्ते पे आ जाता है, अपने आप वो संतुलित हो जाता है, वो किससे होता है? वो पैरासिम्पैथेटिक से होता है। और जिस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारी लेफ्ट और राइट साइड अगर इस तरह से और बीच में अगर सुषुम्ना नाड़ी है और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इस तरह से है तो ये हिल जाती, और ये अगर हिल गई तो हमारा जो संबंध पूरे से, होल से है, जो हमारे ब्रेन के साथ संबंध है, वो टूट जाता है। तो हम लोग उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, माने ये कि आप अपने ही सवार हैं, आर्बिट्ररी जिसे कहते हैं, या उसे कहते हैं कि ऑन योर ओन, ये मैलिग्नेंसी। ऐसे जब आप हो जाते हैं इस तरह से तब, लेकिन ये होने के लिए, ऐसा होने के लिए भी एक
ज़रूरी है कि कोई न कोई ऐसा प्रोटीन आपके खोपड़ी पे सवार हो जाए। तो 2 पर्सनालिटीज़ हमारे अंदर आते ही हमारे अंदर ये बीमारी आ जाती है। अगर इस बीमारी को आपने ले लिया तो इसका इलाज यही है कि वो जो आपके अंदर भूत बैठा उसको पहले निकालना चाहिए। भूत नाम की चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डरिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नष्ट कर देगा, आप स्वयं उसके ऊपर सवार हो सकते हैं। वो जब आपके अंदर असर कर जाता है तो आपके अंदर अनेक तरह की बीमारी आती है। जितना वायरस इन्फेक्शन है ये उस वक़्त की मरी हुई जितनी वनस्पति है, उन वनस्पति ऐसी वनस्पतियाँ पहले होती थी जो दूसरे वनस्पतियों को खा लेती थी, पैरासाइट्स कहते हैं। इस तरह की वनस्पतियाँ जब मर गईं और अपने उत्क्रांति के इवोल्यूशन के प्रोसेस में से निकल गईं, ऐसी जो वनस्पतियाँ हैं वो जब अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो जगह बनी हुई एरिया है, वहाँ स्थित रहती है, और अगर वो कहीं आ जाए तो वो हमें जब असर करती तो वायरस इन्फेक्शन। अब आप जानते हैं कि वायरस में कोई सी भी दवा देने से फ़ायदा नहीं, कोई सी भी दवा देने से फ़ायदा नहीं हो सकता। हालांकि दवा डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक सब दुनिया भर की बीमारियां देती हैं, वो इंजेक्शन देते रहते हैं, चाहे उसमें वो सिर्फ और तो कुछ नहीं डिस्टिल वाटर ही देते होंगे, लेकिन कहते होंगे कि हाँ इसमें इंजेक्शन लो, इंजेक्शन लो। उसमें कोई इंजेक्शन वगैरह काम नहीं दे सकता है, वो तो बाधा है, भूत की बाधा हो गई, एक तरह के भूत ही है। लेकिन उस वक़्त इलाज क्या होना चाहिए? सहयोग। सहयोग में जैसे ही आपको ऐसी बीमारी आ जाए उसका इलाज बहुत ही सरल इलाज है, और वो इलाज करते ही साथ वायरस खत्म हो जाता है। किस तरह से उस बाधा को निकाल डालना है इतना सिर्फ सीखना है, यही शुद्ध विद्या है। लेकिन माँ आप भूत की बात क्यों करते हैं? ऐसा आप मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे जो बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपको सारी बात बताना चाहती हूँ। इन तांत्रिकों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और ऐसे गलत लोगों के सामने सर झुकाना, यहाँ तक कि मंदिरों में जाकर के इन पंडे लोगों के सामने सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अपना माथा किसी के सामने नहीं झुकाना। कोई भी आपके अंदर आज्ञा चक्र पे सिंदूर लगा देता है या कुमकुम लगा देता है तो आप अपना सर फौरन आगे करते हैं, सर पे एक टोपी रख ली और यहाँ हाथ रख ली। ये क्या? सर इसलिए बनाया गया है कि जो चाहे वो आपका आज्ञा चक्र घुमाता रहे, और ऐसे वो भूत बिठा देते हैं कि फिर आप एक बार अगर मंदिर हो आए तो आप खड़े रहेंगे। हर मंगलवार को आप जाएंगे, इतना ही नहीं, वहाँ अगर 5 मील की भी अगर क्यों होगी तो भी आप जाएंगे। लेकिन अगर कहे कोई सहयोग में आप 10 मिनट ध्यान करो तो नहीं करने वाले, वो चक्कर बन जाता, वो चक्कर शुरू हो जाते। फिर वही चीज़ है कि आपको है कि नहीं गए, अरे भाई ये काम नहीं, ये नहीं किया, फिर वहाँ हमने तो मंदिर में नहीं गए, हमने आरती नहीं करी, हम चर्च में नहीं गए, हम गुरुद्वारे में नहीं गए, ये रह गया। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे ही अंदर परमात्मा है, पहले उसको पा लीजिए, फिर आप जानिएगा कि आप क्या शानदार चीज़ है और अपनी शान को आप कहाँ गिरा रहे हैं। पहले जब तक आपने अपने को पाया नहीं तब तक ये सारे करने में या तो आप लेफ्ट को जाएंगे या तो आप राइट को जाएंगे। पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, फिर आपको पता होगा कि आप प्रकाश की ओर जा रहे हैं कि अंधकार की ओर जा रहे हैं। पहले जोत जलाना, सब ने कहा है कि अपने अंदर जोत जला लीजिए। मुझे एक बताइए जो पहुँचे पुरुष हों उन्होंने ये बात ना कही। आज मैं वही कह रही हूँ कि पहले अपने अंदर जोत जला लीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड का मूवमेंट जो है ये बड़ा डेंजरस है। फिर अगर आपने इन भूतों की बात मान ली, वो आपके दिमाग में बहुत से खुराफात भरते हैं, ऐसा करिए वैसा करिए, झगड़े लगाइए। एक अगर भूता घर में हो तो उसका किसी से नहीं पटने वाला। ये जितनी भी हमारे यहाँ खुराफातें होती हैं ये तंबाकू से भी होती हैं। जो आदमी झूठ बोलता है तंबाकू से, मैंने देखा झूठ बोलता है। शिवाजी महाराज के ज़माने में महाराष्ट्र में तंबाकू बिल्कुल चीज़ नहीं थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ, सब लोग बड़े अच्छे से रहे, आपस में प्रेम रहा। और उनके लड़के के पास कोई सुनते हैं कि यूपी से कि कहीं से एक कब्जी कलूषा नाम का आदमी गया, वो तंबाकू का पहला प्लांट लेके गया था। उसने वहाँ तंबाकू लगाई और लोगों ने तंबाकू खाना शुरू कर दिया। तंबाकू खाते ही आदमी झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि उसकी पकड़ जाती, चक्र पकड़ जाता है, यहाँ कोई भूत बैठ जाते हैं। तंबाकू ये भूत है, राक्षसीन है। इसको भगवान ने इसलिए अभी तक जीवित रखा है कि आपके यहाँ अगर कुछ
ऐसे वैसी चीज़ें लग जाए आपके पेड़ में तो तंबाकू के पानी से वो मर जाती है। एक भूत को दूसरा भूत मारता है, इसलिए अभी तक वो जीवित है, पर कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप खाइए। मुसलमानों के ज़माने में जब मोहम्मद साहब थे तब तंबाकू थी नहीं तो वो बता जाते कि तंबाकू न खाइए, तंबाकू मत पीजिए। लेकिन जब नानक साहब आए जो कि वही साक्षात थे, उन्होंने देखा कि सब लोग अब ये भी करने लगे। मुसलमान लोग सोचते हैं कि क्योंकि मोहम्मद साहब ने नहीं बताया तो शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन तंबाकू लेने में कोई हर्ज नहीं। तो वो आए, उन्होंने कहा भाई अच्छा रहने दो, अभी तुमने नई चीज़ निकाली, अब तंबाकू भी मत। वो लोग कोई आपकी बुराई के लिए नहीं बताए गए, आपको सताने के लिए नहीं बताए गए, लेकिन आपको बचाने के लिए बताए गए। अब जब निकल आई है बात कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तब लोगों खोपड़ी में आती बात, कुछ ना कुछ इन्होंने जो कहा था कि तंबाकू को नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सिगरेट मत पीजिए, हमारा तरीका और है। हम ये कभी नहीं कहेंगे आप मत पीजिए, लेकिन सहयोग के बाद आप नहीं पिएंगे। एक बार हमारे गली में आ जाइए, फिर देखते हैं आप सिगरेट कैसे पीते। ये माँ का तरीका। आपकी जब जागृति हो जाएगी, आप सिगरेट पिएंगे ही नहीं, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं करेगा। और अगर पीजिएगा तो खांसते खांसते हालत खराब जाएगी, दूसरे दिन आप सिगरेट सारे उठा फेंक, तो कैंसर कैसे होगा। सहयोग ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर ही धर्म धारणा करता है। हम ये नहीं कहते कि आप शराब मत पीजिए, हम नहीं कहते ऐसे, लेकिन सब लोग शराब छोड़ देते हैं अपने आप ही। सब लोग अपने आप छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं, क्योंकि जिन्होंने कहा उनके जो शिष्य लोग वो ऐसा पीते हैं कि समझ में नहीं आता कि इन लोग से जो कहा वो शायद उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए ही इतना डबल लोग पीते। माफ़ करिए, मैं लंदन में रहती हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के और सिखों के यहाँ बार लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा। अंग्रेजी सभ्यता में एक बात है कि घर के अंदर कभी कोई बार नहीं बनाता, उसके लिए पब में जाना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी मुसलमान या किसी भी सिख के घर जाइए तो शान से दिखाएगा, देखिए साहब मेरा कैसा पब है, उसमें सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मुझे आश्चर्य होता है, जिनको मना कर गए वही चीज़ वो लोग करते हैं। जैसे हिंदुओं से बता गए कि सब में एक ही परमात्मा बसे हुए हैं, वहीं इन्होंने जातियां बनाई, और जाति बना करके तू ब्राह्मण तू शूद्र ये सब दुनिया भर की चीज़ बनाई, जो कि फिर एक तामसिक बड़ा भारी नुकसानदेह चीज़। सिर्फ 3 जाति संसार में है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इसके अलावा कोई जाति नहीं है। 14,000 वर्ष पूर्व जो मार्कंडेय स्वामी हो गए वो लिख गए हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। यही 3 जातियां देवी के हैं, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन 3 जातियों के सिवाय और चौथी जात कोई नहीं है। एक है जो जात से परे, जो कि हम जिसे योगी जन कहते हैं, जिसे संत साधु कहते हैं, जिनको हम परमार्थी कहते हैं, जो परमात्मा के लोग, उनकी कोई जात नहीं। लेकिन उस पर झगड़ा करने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे कि मैंने सुना कि कोई शंकराचार्य साहब भिड़ गए कि साहब ब्राह्मणों का ये अधिकार। कौन है ब्राह्मण? जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है, नहीं तो मैं किसी ब्राह्मण को नहीं जानती। किसने ब्रह्म को जाना वो माना है, उसको तो मानना है ही, लेकिन जिसने नहीं जाना वो अपने ऊपर ब्राह्मण अगर ये लगा ले तो वो झूठी बात है, सत्य नहीं। कुछ अपने ऊपर सर्टिफिकेट लेने से आप ब्राह्मण नहीं हो सकते, और गीता में ये हो ही नहीं सकता। ये बात गीता में लिखी ही नहीं जा सकती कि ब्राह्मणों का ये अधिकार है, क्योंकि जिसने गीता लिखी वो एक ढीमरनी का इलेजिटिमेट बच्चा है, व्यास। ये भी अच्छा सब भगवान ने इंतजाम किया कि व्यास से ही लिखाया, जिससे लोग ऐसी झूठी चीज पे न चले। वाल्मीकि कौन था? वो कोई ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण हो गया। व्यास कौन था? ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण हो गया। जिसने ब्रह्म को जाना वही ब्राह्मण है। और इस तरह की जाति पाति बना देने से हम लोग आपस में आजकल इलेक्शन भी इस पर कर रहे हैं। रामदास स्वामी स्वयं ब्राह्मण थे। उन्होंने शिवाजी से कहा कि मराठा ते तुका मेळवावा। मराठा का मतलब उनका था
कि जिसने परमात्मा को जाना वो मराठा। मैं कहती हूँ कितने ऐसे मराठी लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को जाना है। मराठा थे तुका मेळवावा, खुद थे मराठा, और जो क्षत्रिय होते वो भी अपने को मराठा कहलाते। लेकिन ये क्षत्रिय जो है मराठी, ये कितने परमात्मा को जानते हैं? जिनके लिए उन्होंने कहा था वो ऐसे लोग, ऐसे वीर, ऐसे शूर जो कि अपने स्वधर्म को चाहते हैं और स्वधर्म को पाते, ऐसों को मिलाई। उस वक़्त जो मावड़े लोग थे जिन्होंने कि बिल्कुल जिनको हम लोग कहते हैं कि कुंभी लोग जो थे, वो लोगों को उन्होंने मराठा माना। और शिवाजी खुद जिस वक़्त उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो इन ब्राह्मणों ने ये बात उठाई कि इनका राज्याभिषेक कैसा होगा, ये जात के कुंभी है, और अब जो राज्य पे बैठे सब लोग हैं ये सब क्या ब्राह्मण जाति के हैं, और ब्राह्मणों को अधिकार नहीं राज्य पे बैठने। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कि ब्राह्मण राज्य नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ क्षत्रिय कर सकते। फिर ये कैसे चल रहा? ये चक्कर हम लोग समझ नहीं पाते कि उस वक्त शिवाजी महाराज को तो छोड़िए, महात्मा गांधी के पीछे पड़ गए। महात्मा गांधी को ले जाकर नासिक में कहा गया कि तुम यहाँ प्रायश्चित करो क्योंकि तुम इंग्लैंड जाके आए हो, और अब इंग्लैंड से आई हुई शराब बैठ के पीते, तब कुछ नहीं प्रायश्चित होता है इन नासिक के पंडितों। उनको तक झुका दिया। मैं महात्मा जी के साथ थी, मैंने एक दिन ऐसी मजाक में कहा कि आपने नासिक में जाके क्यों प्रायश्चित किया? कहले भाई अगर मैं नहीं करता तो मेरे गोली से मार देते, और वैसे तो मारा ही गोली से प्रायश्चित करने के बाद भी। इस तरह की जाति पाति बना करके एक जात ऊंची एक जात नीची, औरतें नीची आदमी ऊंचे, इस तरह की जो भेदभाव करना है ये असल में अमंगल चीज है। तुकाराम ने कहा है कि भेद करना अमंगल है, इस शुभ नहीं होता। और इसीलिए अपना देश आज इतनी निम्न स्थिति में आया कि हम लोग एक दूसरों को काटने के हजारों इंतजाम हमने करे। कोई है तो फलानी सभा बना रहा है, कोई है तो वो सभा बना रहा है। आप सब इंसान परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, उसको पाइए। आपस में भेद कर करके आपने क्या सुख पाया? अब हमारे यहाँ दूसरी एक प्रथा बड़ी ज़बरदस्त है कि भाई हम तो इस जाति के हैं, और हम तो जैसे हमारे कायस्थों में हैं, या समझ लीजिए आपके कोई और जाति ब्राह्मणों में, उसी से शादी करो और कहीं नहीं। क्यों? उसी में शादी करेंगे। कल अगर उस लड़की को किसी ने छोड़ दिया तो तुम्हारी जात खड़ी होती है उस लड़की के लिए या आपके लिए? किस लिए वहां शादी करेंगे आप? कल अगर आपके साथ कुछ जाति हो गई तो कौन सी जाति आज तक खड़ी हुई है आपके साथ में? क्यों इस जाति पाति को लेकर चल रहे हैं? ये बड़ी झूठ जात है। ये आपकी जात नहीं, आपकी सिर्फ 3 जात है, और जो चौथी है उसमें जब आ जाते हैं तो इसका विचार नहीं। ये विश्व धर्म है। जब आप योगी जन हो गए तो आप विश्व धर्म में आ गए, और वही विश्व धर्म आ जाने की ज़रूरत है। ये विश्व धर्म जो है ये सारे तत्वों का सार, सारे धर्मों का सार। ये जो बड़े बड़े लोग हो गए, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े इनकारनेशंस हो गए, जो संत हो गए, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, आपको पता नहीं। ईसा मसीह ने कह दिया था कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। वो कौन है? ईसाई लोग जाकर के पूछे कि वो कौन है? ये सारे आपस में रिश्तेदार। इसकी रिश्तेदारी उन्होंने बताई नहीं, क्योंकि लोग फिर शक करने लगेंगे। सारों की आपस में रिश्तेदारी है। अगर आप कहिए कि मोहम्मद साहब कौन थे, तो वो सीता जी के पिता जो राजा जनक थे वही थे, और वही नानक साहब, और नानक साहब की जो नानकी थी वही सीता जी थी। अगर आपको और आगे बताएं तो आप लोगों को हैरानी हो जाए। ये सारे रिश्तेदारी है, और इस रिश्तेदारी को हम आपको सिद्ध करके दे सकते हैं, क्योंकि जो सत्य होता है तब उस वक्त आपके अंदर चैतन्य बहेगा। जिस वक्त आप पूछेंगे क्या ये बात सत्य है, तो चैतन्य आपके अंदर से बहना लगेगा, तो आप समझ लेंगे कि बात सच है। सच और झूठ को आप इसी एक दशा में जान सकते हैं जहां आपके हाथ में चैतन्य बहता है। उससे पहले सच और झूठ 2 ही तरह का होता है। एक तो झूठ को आप सच मान लेते हैं, और या तो सच और झूठ को ही नहीं समझ पाते। जो सात्विक होता है वही समझ पाता है धीरे धीरे, लेकिन जब तक आप योगी जन नहीं होते पक्की पूरी तरह से एब्सोल्यूट एकमेव कि यही सत्य है, ये वही जान सकता है जो योगी जन। और जो योगी नहीं है
वो नहीं जान सकता। वो चाहे कितना भी कहे कि यही सत्य है, वो हो सकता है कि इत्तेफाक से सत्य निकल आए, असत्य भी निकल सकता है, लेकिन जो सत्य है वो सिर्फ आप चैतन्य से ही जान सकते हैं। अब किसी ने कहा कि यहाँ स्वयंभू है, यहाँ स्वयंभू श्री गणेश। कैसे जाना स्वयंभू है? किसी ने कह दिया तो मान लिया। किसने कहा? किसी न किसी बड़े संतों ने कहा होगा कि ये स्वयं, किसी फकीर ने कहा ये स्वयंभू है। स्वयंभू का मतलब ये है कि जो इस पृथ्वी तत्व से बाहर निकला। बहुत से लोगों ने इसकी बात इसलिए नहीं करी, निराकार ही की बात करी, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी एक डेटी की, देवता की बात करते हैं तो लगे उसी को पूजने। जैसे कि फूलों की आप अगर बात करें तो लोग लगते हैं कि फूलों के पीछे। तो लोगों ने सोचा कि फूलों की बात न करें, शहद की बात करें, मधु की बात करें कि मधु को लेना है। जिन्होंने मधु की बात करी वो भी बात रह गई, जिन्होंने फूलों की बात करी वही फूलों की बात रह गई। तो फिर क्या किया जाए? आपको मधुकर होना चाहिए। आप जब तक मधुकर नहीं होंगे आप उस मधु को पी ही नहीं सकते। आपको बदलना होगा, आपका परिवर्तन होना है, आपका दूसरा जन्म होना है। जब तक आप वो नहीं होते हैं तब तक आप उस मधु को नहीं पा सकते। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए मधु को आप नहीं पा सकते। आप सिर्फ वही गा रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस मधु को आप पा नहीं रहे। उस मधु को पाने के लिए आपको वो होना चाहिए जिसे मधुकर कहते हैं। अपने देश में तमस इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि उसका कोई अंत नहीं। और इस तमस से निकलने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक ही है कि आप पहले सब चीज़ भूल करके, जो कुछ आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो भी कुछ आपके अंदर भरा गया है, जो संस्कार भरे हैं, उसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए और पहले अपनी जोत जला करके फिर देखें कि इसमें के सुसंस्कार कौन से हैं और कुसंस्कार कौन से। इसी का फायदा इस दुष्ट फ्राइड ने उठाया कि लोगों ने सबको संस्कारित कर दिया। क्योंकि वहाँ तो एक और भी गंदा काम लोगों ने किया कि कैथोलिसिज्म शुरू कर दिया, उसमें नन्स बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, ज़बरदस्ती का राम राम, शादी नहीं करना, ऐसे अजीब से कपड़े पहन के घूमना। उसके प्रतिक्रिया, उसके रिएक्शन में वहाँ पर ये फ्रॉइड साहब आसीन हो गए। उन्होंने कहा ये सब कंडीशनिंग है, इसको छोड़ो। तो ये कंडीशनिंग को छोड़ो तो आप फिर क्या रह जाते? आप अहंकार रह जाएंगे। अगर आप में ये चीज़ नहीं रहेगी तो दूसरी चीज़ है अहंकार। या तो आप अहंकारी, अभिमानी हो जाएंगे, और या तो आप कंडीशन बिल्कुल झुके हुए आदमी की जो कह रहे हो चलो बैल, जैसे घाने में बैल लगाया जाता है उसकी 2 झापड़े रहती, उसी तरह से आप गोल 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 घूम रहे हैं। उसमें से निकाला कैसे जाए? ये झापड़ और ये बैल का घाना जो है ये सभी छूट जाता है जिस वक्त आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपके स्व का तंत्र जब जागृत हो जाएगा तो तभी आप इसे पाएंगे। यही सब संत साधु ने कहा है, हमेशा कहा है, और ये भी कहा है कि ये कार्य कलयुग में ही होने वाला है। इसीलिए घोर कलयुग आया है और इसीलिए आज इतने लोग परमात्मा को खोज में हैं। पहले कोई इतने लोग मिलते थे? सब लोग तो संतों को मारने पे आमादे थे, सबको छला, सताया, परेशान किया और कुछ नहीं किया। जब तक वो जीवित रहे तब तक उनको माना नहीं। जब वो मर गए तब हाँ ज़रूर उनके लिए ये बनाओ वो बनाओ, सब दुनिया भर की चीज़ बना करके और धर्म स्थापना करी। आप जानते हैं ज्ञानेश्वर जी को कितना परेशान किया। जिन्होंने परेशान किया उन्होंने ही आज उनके मंदिर बनाए। और हमने एक बार उनसे कहा कि हमें आपके हॉल में आप प्रोग्राम के लिए दीजिए। कहले नहीं, यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ तो हम सिर्फ हमारे वो ऐसे नाचते हैं वो लेकर के ले जी। कहा डिंडिया, यहाँ डिंडिया करिए तो आप होगा। मैंने कहा कि जो ये बैठे हैं जिनका यहाँ पुतला है ये क्या डिंडिया करते थे? तो कह ले वो तो पहुँचे हुए थे और हम लोग तो डिंडिया ही करते, हम यहाँ ध्यान नहीं करते। ये हमारी दशा आज आ गई है कि धर्म की विकृति इस तरह हम लोगों ने मान ली है कि लोगों को ये शंका हो रही कि क्या ये धर्म है कि अधर्म है। फिर अगर धर्म है तो धर्म का कोई सिलसिला ही दिखाई नहीं देता। आपस में कोई प्रेम नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उल्लास नहीं, कुछ नहीं। ये है क्या चीज़? ये
भारत भूमि जो कि महान योग भूमि है, उस देश में ये हाहाकार की, ये आफत की, क्योंकि हमने सही रास्ता नहीं लिया। गलत चीज़ को सही समझ करके हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की। इसको एक बार इस गुलामी को तोड़ देना चाहिए। ये असली स्वतंत्रता है। इस गुलामी को छोड़ दीजिए और देखिए कि वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। ये सारे हमारे जो भूत मरे हुए हैं, उन्होंने हमें जकड़ा। एक साहब दिल्ली में ही, एक साहब हमारे पास आए। जैसे हमारे पास आए तो वो सर के बल खड़े हो गए, उन्होंने उल्टे ये घुमाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो पता नहीं इसको क्या हो गया, सारे हठयोग के उसने प्रयोग शुरू कर दिया। मैंने कहा इसकी अतड़ियाँ निकल आएंगी, इसको बंद करो। वो कहा मैं बंद नहीं कर सकता माँ, मेरे सामने सब यही करें। मैंने कहा यह है क्या तमाशा। बाद में उसका जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो पता हुआ कि महाशय किसी लड़ाई में गए हुए थे। वहाँ से लौटते वक्त, पाकिस्तान से लौटते वक्त किसी हिंदुओं के स्मशान भूमि में चले गए। वहाँ पर किसी हठयोगी ने इसको पकड़ लिया। ऐसी उसकी हालत हो गई कि वो बेचारा, उसके मुंह से खून निकलता था, आफत होती थी, पर यह अपना हठयोगी करते रहता था। इस हठयोग के वजह से उसके प्राण ही निकल जाते। अंत में सिर्फ उसकी आत्मा ने उसे बचाया और आज वो एक बड़ा सुंदर सहयोगी है। कोई सी भी अतिशयता मनुष्य करता है तो सोच लेना चाहिए कि कोई भूत सवार है हमारे। आप लोग बहुत से सरकारी नौकर हैं, मैं नहीं कहती कि सरकारी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भूत जैसे आप लगे रहते हैं ऐसी जरूरत नहीं। इतना करके भी कौन सा कल्याण किया आपने। ना बीबी को देखना, ना बच्चों को देखना, ना कोई मतलब। इतनी कमाई करके जब बुढ़े हो जाते हैं, जब हालत खराब हो जाती है, तो फिर घर में आप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करते हैं, रिटायरमेंट। और कौन सा आपने कल्याण देश का किया हुआ है। या आप गिरधारी जी बन करके एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेना और रात दिन पागल जैसे दौड़े रहते, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। संतुलन में रहना चाहिए। जो आदमी ऐसा चलता है वो बिल्कुल राइट साइडेड हो जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है। अब इंग्लैंड अमेरिका में इतना काम नहीं होता क्योंकि वहाँ आलस्य आने लग गया लोगों में। बहुत काम कर चुके, अब सब ब्रिजेस बन गए, ये बन गए, वो बन गए, अब क्या बनाए। तो वहाँ एक दूसरी बीमारी शुरू हो गई कि दौड़ो। जो दौड़ना शुरू करें तो 1 घंटा वो उनका दौड़ना ही शुरू रहता। सब पागल जैसे, चाहे बुढ़े हो चाहे जवान हो, सब दौड़ रहे। शुरू में तो मुझे लगा कि कोई भूकंप आया कि क्या हो गया, दौड़ क्यों रहे सब। तो कहने लगे कि नहीं, दौड़ने से अच्छा रहता है। इन्हें भागना, एक्चुअली जिसको कहते हैं भागना है। अपने ज़िंदगी से भाग रहे हैं, घर में मत बैठो। वो घर में बैठ ही नहीं सकते। आप ही जैसे वो लोग एक ज़माने में काम करते होंगे, उनके बाप दादे करते होंगे, उनके खोपड़ी पे बैठ गया। वो जो मरे थे इनके खोपड़ी पे बैठे, तो अब काम तो कुछ है नहीं, तो अब ये करेंगे। जब उनके खोपड़ी पे भूत सवार हो गए तो अब करेंगे। तो अब यह है कि घर में नहीं बैठ सकते। सैटरडे संडे नहीं हुआ कि उठाया उन्होंने अपनी गाड़ी और सब लोग बैठे गाड़ी में और चले कहीं बाहर। कभी 2 मिनट आपस में बातचीत नहीं होगी, कुछ प्रेम से मुलाकात नहीं होगी, कुछ जानना नहीं होगा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, क्या आफत है, क्या सुख दुख की कोई बातचीत नहीं। बस उठाई उन्होंने मोटर, चल दिए। इसे पलायनवाद, एस्केपिज्म कहना चाहिए। उसकी वजह है कि उनके सर पे, खोपड़ी पे भूत सवार हैं जो मर गए, जिन्होंने बड़े बड़े ब्रिज बनाए, ये बनाया, और बना के मिला क्या, अंत में हिप्पी तो हो गए ना। जिन्होंने बहुत कुछ इतनी डेवलपमेंट कर ली है, उनका हाल क्या है वो आकर आप देखिए। अंदर से, बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, रोज तो तीसरी बीवी लेकर के आते। घर में कोई शांति नहीं, कोई धर्म नाम की चीज नहीं, किसी के पास न माँ न बहन न कोई उसकी तमीज। इनसे क्या सीखने का, इनसे क्या जानने का। इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, गधे बन गए, पूरे पक्के गधे हैं सब, यहाँ से वहाँ तक। कोई अमेरिकन आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसकी आंख ऐसी नहीं होगी। 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। उनको ध्यान क्या करा, मैंने कहा इनको गोंद चिपकाओ, ये तो बैठ नहीं सकते। इनसे कुछ सीखने का नहीं। आप फॉरेन क्या करते हो, इन बेकार लोगों से सीख करके आप भी इन्हीं के गली में जाएंगे और जहां ये लोग पड़े हुए हैं डिस्ट्रक्शन में, वहीं आपका भी अंत होगा। मैं बता रही, एटम बॉम्ब बना लिए और अब आप खाते क्या, तो सब प्लास्टिक खाते हैं। अमेरिका में उन्होंने आइसक्रीम दिया,
तो मैंने कहा कि ज़रा कुछ अजीब सा लग रहा है वाइब्रेशन में आइसक्रीम, कल तो बड़ा लोग पसंद करते। एक साहब ने बताया साहब इसमें तो क्ले मिलाई जाती। मैंने कहा हाँ, अब क्ले ही खाओ उसी लायक। हाइब्रिड खाना खाते हैं, हाइब्रिड जैसे हो गए। हाइब्रिड का आप दूध पीजिए, आपका दिमाग कल खराब ना हो तो जो कहिए। हाइब्रिड गाय आपको मालूम है कैसी होती है? हाइब्रिड गाय को ये नहीं पता होता कि ये मेरा बच्चा है कि दूसरे का। अपने यहाँ अगर गाय का बच्चा हो जाए और वो अगर मर जाए तो गाय दूध नहीं देगी, उसका दूध बंद हो जाता है। उनको तो होश ही नहीं कि बच्चा कौन है। अगर आप इनकी जो मुर्गियां हैं उनको पाल के देख लीजिए, कुछ स्वभाव उनका देखिए कि अपने यहाँ अगर कोई मुर्गी हो और उसके छोटे छोटे चिक्स हों तो ज़रा सी कोई ऊपर से चील आ जाए तो फट से अपने बच्चों को अपने पास ले लेती। इसको परवाह नहीं, ले जाए जितनों को ले जाना, अच्छा है मेरे झंझट छूटे। वही इनके बच्चों के लिए कि भाई लड़कियों को कहते कि तुमने अभी तक डेट नहीं किया, कोई लड़का ढूंढा नहीं, कब तक ये मुसीबत हमारे सर पे बनी रहेगी। वही हाल अपने लड़कों के लिए कि लड़के 18 साल के हुए चले गए, बड़ी खुशी की बात है। आपने ऐसा ही अपना संसार बनाना हो तो इन लोगों के पीछे जाइए। अब वो तो आपके पीछे आ रहे हैं और आप उनके पीछे जा रहे हैं। इनकी औरतों के दिमाग कितने खराब है आपको पता है? एकदम खराब दिमाग है। अपनी औरतों को उनसे कुछ सीखना नहीं चाहिए। बेवकूफ़ है, बिल्कुल महा बेवकूफ़ औरतें। और इनके दिल में, हृदय में ज़रा सा भी प्यार नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। और इतने कंजूस लोग हैं कि आपको एक गिलास पानी देने में भी उनकी जान निकलती। आपको अगर वही क्वालिटी पानी है जो ये लोग हैं तो जाइए उनके पीछे। इनमें कौन सा गुण है ये मुझे बताइए आप, कि जिसको आप कहते हैं वायलेंस इनमें है। और यहाँ से जो वहाँ हिंदुस्तानी गए वो उससे भी बदतर हो गए। यही कहते हैं कि अगर गोवा से आम ला के दिल्ली में लगाओ तो वो लग नहीं सकता, वही हालत है। यहाँ से उखड़े हुए जितने बाहर गए इतने रद्दी लोग हैं, सिर्फ पैसे के पीछे में। यहाँ तक साफ साफ कहते हैं, वहाँ के गुजराती मिले वो कह ले भाई डॉलर तो मेरा भगवान है, डॉलर तो मेरा सब कुछ है। डॉलर भी नहीं बोलना। दूसरे एक देवी जी मिली, कह ले मेरा मुंडा डाउनटाउन गया था जी और फिर क्या हुआ, हाँ वहाँ से इतना डॉलर कमाता है जी, बस कितना होशियार लड़का है। बस मैंने कहा बहुत होशियार। किसी की वैल्यू सिर्फ ये कि आप कितना रुपया कमाते हैं और कितने ज़्यादा आप जोड़ते हैं। ये हमारे वहाँ जाकर हिंदुस्तानियों ने हमारी देश की शान बढ़ाई है। और उनसे आप लोग क्या सीख रहे हैं? सिवाय वायलेंस के ये अमेरिकन को कुछ आता है? उठे बैठे हाथ में बंदूक लेके इसको ठोक दो उसको ठोक दो, जैसे कोई इन्होंने ही सब संसार बनाया हो। इनसे सीखने का कुछ भी नहीं है। और न ही इनकी आप लोग बात सुनिए। इन लोगों ने आकर के हमारे औरतों को खराब किया। अपने औरतों का भी दिमाग इसी से खराब होकर के अब इतने डिवोर्सेस आपके दिल्ली में ही हो रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में कोई सोचता भी नहीं था डिवोर्स की बात, तो क्या हम लोग कोई बुरे थे? हमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी हमारे दिमाग में। ये सब चीज़ें बाहर से आकर के हम लोगों ने ऐसी जीत ली है जैसे कि वो बड़े सुखी जीव हैं। हाँ भाई, उन्होंने कोई ऐसा सुख पाया हो तो ज़रूर करें, लेकिन नहीं है। महादुखी लोग हैं, उनसे दुखी कोई नहीं। आप क्यों उनके साथ उनके आफत में जा रहे हैं? इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपनी संस्कृति पे जमिए। अपनी संस्कृति में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज़ है और आत्मा को पाना सबसे बड़ी चीज़ है। उससे अलावा अपने चित्त का निरोध बताया गया है कि चित्त को रोको। यह नहीं कि सबके ऊपर अपनी आंखें चल रही हैं। रास्ते से चलेंगे तो एक एक चीज़ देखते चलेंगे, अगर एक चीज़ नहीं दिखाई दी तो गर्दन मोड़ के तोड़ देंगे, गर्दन पर देखते रहे। यह हमारे लोगों का हाल। हर एक औरत को देखना, हर एक आदमी को देखना, बच्चों को नहीं देखना, नतमस्तक। ये हमारे देश की संस्कृति की लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी का सर नहीं देखा, पाँव ही। उस संस्कृति में पले हुए आज हमारी आँखों को क्या हो गया, हमारी शक्लों को क्या हो गया, न वो रौनक रही न वो बातें रही। जब तक हमारे अंदर हमारी संस्कृति की पूरी तरह से बैठक नहीं आएगी तब तक हम लोग ठीक नहीं हो सकते। अंग्रेज़ों ने उखाड़ दिया था तो उखाड़ दिया। हम लोग भी रहे उस ज़माने में जब अंग्रेज़ थे, उस वक़्त किसी ने असर नहीं डाला। जब हमें स्वतंत्रता मिली तभी हम बेछूट हो गए। उससे पहले हम लोग बहुत कायदे के थे। उस वक़्त जो लोग हो गए सो हो गए।
अब ऐसे लोग तो दिखाई भी नहीं देते और सोचना भी नहीं चाहिए, पर कम से कम अपनी संस्कृति पे जमने की कोशिश करें। अपनी संस्कृति जो है, हर एक चीज़ का अर्थ है, इस चूड़ी का अर्थ है, इस मंगलसूत्र का अर्थ है, इस बिंदी का अर्थ है, हर चीज़ का अर्थ है। और इस हर अर्थ का इतना बड़ा अनुदान है, इतनी बड़ी गिफ्ट है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो अनर्थ हो जाए। हर चीज़ का मतलब आपको समझना चाहिए कि ये क्यों बना गए, जो हमारे बुजुर्ग बना गए हैं वो किस लिए बनाए गए। लेकिन गंदी चीज़ें हमने बहुत ले ली, ये तो ख़ास चीज़ है। जैसी जाति है, ये जाति तो कुछ बहुत साल पहले की चीज़ नहीं है। ये जब से जाति बन गई, जाति लेके बैठे, उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं साहब, जाति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा धोबी जो था बिल्कुल बेकार, वो आके मुझसे कहने लगा कि आपको मुझे इलेक्शन में वोट देना पड़ेगा। मैंने कहा कोई मेरा दिमाग ख़राब है, तुमको मैं वोट दूंगी, तुम्हारे अलावा जो खड़े हैं वो तो बहुत बड़े आदमी। कहले देख लेना, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। मैंने कहा कैसे? कहले सब धोबी जो है मुझे वोट दे रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ सब धोबी रहते हैं? कहले धोबी तो नहीं रहते हैं, पर सब धोबी जिनके यहाँ कपड़े धोते हैं उन्होंने कहा कि हम अपने मालिकों से आप ही को वोट दिलवाएंगे। और जनाब वो जीत गए। ये तो हमारी हालत है, ये हमारी हालत है दिमागी। कौन जीतेगा पता नहीं, आज धोबी जीत गया, कल धोबी का गधा भी जीत सकता है। और हम लोग बड़े अपने को डेमोक्रेटिक फलाना डिकाना करते हैं। 5 रुपए में तो हम बिक जाते हैं, ये तो हमारी स्थिति है। और हम अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं। जो 5 रुपए में बिकता है, ऐसे वोट का भी क्या महत्व और ऐसे जीते हुए लोगों का भी क्या महत्व। जो लोग 5-5 रुपए में अपने वोट बेचते हैं, उनसे इलेक्टेड जो लोग आज खड़े हुए हैं, उनको मैं मानती ही नहीं कि वो हमारा प्रतिनिधित्व करते। अब वो हमारी क्या भलाई कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किए हो तो 20 लाख कमाए, 5 लाख खर्चे तो 10 लाख कमाए। ये सीधा हिसाब है। और यही हम कर रहे हैं और करते रहे। सहयोग में आने के बाद आप देख लेंगे कि कोई भी पैसे से नहीं आपको खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। ऐसी शानदार चीज़ आपको बनना है। जब ऐसी शान आपके अंदर जागेगी, तब देखना कि सही लोग, योगी जन इस संसार में राज्य करेंगे। ये परमात्मा का साम्राज्य यहाँ पर बनाना है। पहले हिंदुस्तान में बनेगा, तभी दूसरी जगह बन सकता है। इसीलिए आपके सामने मैं सर फोड़ रही हूँ कि यहाँ पर पहले बनाना होगा, बाहर नहीं मैं बना सकती, क्योंकि वहाँ तो गणपति से ग नहीं मालूम उनको, वहाँ मैं कैसे बना पाऊँ। आप लोग थोड़ा डामाडोल हो गए, कृपया फिर से स्थिर हो जाइए, मामला बन जाएगा। इस देश को अगर बदलना है तो पहले अपने को बदलना होगा, और वो बदलने की पूर्ण विधि सहयोग में है। सबको उससे लाभ होने वाला है। आज मैंने तामसिक इस पर कहा है, कल बहुत सुंदर बात कहूँगी, जो कि सहस्त्रार और आत्मा, इसका स्वरूप क्या है। जहाँ हमें जाना है, जो हमें पाना है, जो हमारा अपना साम्राज्य है, जहाँ हम विराजने वाले हैं, वो चीज़ आपको मैं कल बताऊंगी। आज मैं देर से आई इसलिए कि मैं चाहती हूँ आप लोग बिल्कुल टाइम से शुरू ना करिए। ये बहुत गलत बात है। ध्यान धारणा के वक्त टाइम नहीं चलता। थोड़ी देर आके यहाँ ध्यान में बैठना चाहिए। थोड़ी देर जब ध्यानस्थ हो जाए, उसके बाद लेक्चर शुरू हो, वो अच्छा रहता है। लेकिन मैंने देखा, आई तो बाहर शोरगुल चल रहा था, सब आपस में बात कर रहे थे। ये कोई सिनेमा हॉल में हम नहीं आए, हम तो मंदिर में आए हुए हैं। सो शांतिपूर्वक आकर के थोड़ी देर ध्यान में बैठना चाहिए, और उसके बाद फिर भाषण होना चाहिए। एकदम से टाइम से कोई, ये कोई मिलिट्री है कि चलो टाइम से अभी आपको हम कर दें। टाइम कोई चीज़ ही नहीं होती परमात्मा के साम्राज्य। घड़ी कोई चीज़ ही नहीं होती। चीज़ होती है कि आनंद। जब आनंद में विभोर होगा तो टाइम रुक जाता है, वहाँ टाइम कहाँ जाता है। लेकिन पहले आप लोग कल आए तो मैं ये देखूं कि सब लोग शांतिपूर्वक ध्यान में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक मौन में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर इस तरह की स्थिति आ जाने के बाद काम अच्छा बनता है। मेरी इतनी आप लोग मदद करेंगे, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आज फिर से हम थोड़ा सा सहयोग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप लोग घर पे जा कर के इसके बारे में वाद विवाद न करते हुए शांतिपूर्वक
इसका आनंद लें। कल फिर आपको मैं जो विशेष विषय है उसके बारे में बताऊँ। कल आखिरी दिन है और कल आखिरी चक्र जो सहस्त्रार है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और आशा है कि उसके बाद आप सहयोग में पूरी तरह से जम करके इस सामूहिक चेतना में जागृत हो। सब अपने भेदभाव भूल करके, अपनी कंडीशनिंग भूल करके पूरी तरह से आप अपने साम्राज्य को स्थापित करें।